साल 2024। अमेरिका, एक ऐसा देश जो अपनी पहचान से जूझ रहा था, एक और ऐतिहासिक चुनाव के लिए तैयार था। राजनीति का मंजर पूरी तरह बदल चुका था। सोशल मीडिया अब जंग का मैदान बन गया था। एक ट्वीट से ही किस्मत बनती और बिगड़ती थी, और इस उथल पुथल के बीच में दो दिग्गज खड़े थे, एलोन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप। इन दोनों का अनोखा गठबंधन अमेरिकी लोकतंत्र की बुनियाद ही बदलने वाला था। दांव पर इतना कुछ पहले कभी नहीं लगा था। दुनिया सांस रोक कर देख रही थी। भविष्य अनिश्चित और तनाव से भरा अधर में लटका हुआ था। 2024 का चुनाव सिर्फ राष्ट्रपति चुनने के बारे में नहीं था, यह एक देश की आत्मा तय करने के बारे में था। हवा में उत्सुकता थी। रैलियां अब सिर्फ सभाएं नहीं थी, वे तमाशे थे। मीडिया, पारंपरिक और डिजिटल दोनों, हर शब्द, हर हाव भाव को बढ़ा चढ़ा कर दिखा रहे थे। हकीकत और दिखावे के बीच की रेखा धुंधली हो गई थी, जिससे अमेरिकी सवाल कर रहे थे कि क्या असली है और क्या सोची समझी कहानी। एलोन मस्क, रहस्यमय उद्यमी, बिजनेस की दुनिया से भी आगे निकल गए थे। वे अब एक सांस्कृतिक ताकत थे, एक गेम चेंजर। उनकी कंपनी टेस्ला ने ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में क्रांति ला दी थी। स्पेसएक्स, उनका दूसरा उपक्रम, मंगल ग्रह पर कॉलोनी बसाने का वादा करता था। लेकिन मस्क की महत्वाकांक्षाएं यहीं खत्म नहीं हुई। उन्होंने अमेरिकी राजनीति की इस उथल पुथल में एक मौका देखा। डोनाल्ड ट्रंप, बिजनेसमैन से राजनेता बने, वापस आ गए थे। अपने पिछले कार्यकाल के विवादों और घोटालों के बावजूद वे अभी भी एक बड़ी ताकत थे। उनका वफादार समूह आर्थिक चिंताओं और सांस्कृतिक नाराजगी से भरा उनकी वापसी का इंतजार कर रहा था। ट्रंप ने मस्क में एक शक्तिशाली साथी देखा, कोई ऐसा जो उन्हें व्हाइट हाउस वापस दिलाने में मदद कर सकता था। उनकी साझेदारी बहुत ही अलग थी। मस्क अपने सिलिकॉन वैली के स्वैगर और भविष्यवादी दृष्टि के साथ तेज तर्रार और अप्रत्याशित ट्रंप के लिए एक अजीब साथी लग रहे थे। फिर भी उन्हें कुछ बातों पर सहमति मिली। दोनों आत्मप्रचार के उस्ताद थे, मीडिया को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने में माहिर। दोनों तमाशे की ताकत, लोगों की कल्पना पर कब्जा करने की ताकत को समझते थे। चुनाव प्रचार बहुत ही जबरदस्त था। अमेरिका में राजनीतिक विभाजन एक खाई में बदल गया था। मस्क अपने विशाल ट्विटर फॉलोअर्स का इस्तेमाल करते हुए ट्रंप के असल चुनाव प्रचार मैनेजर बन गए। उनके ट्वीट अक्सर उत्तेजक और विवादास्पद हर जगह छाए रहते थे। उन्होंने एक ऐसे देश की तस्वीर पेश की जो बर्बादी के कगार पर है, एक ऐसे देश को ट्रंप जैसे मजबूत नेता की जरूरत है। ट्रंप मस्क के समर्थन से उत्साहित और अपनी ऑनलाइन सेना से मजबूत अपने संदेश पर जोर देते रहे। उन्होंने अमेरिकी महानता को बहाल करने, नौकरियां वापस लाने और अपने विरोधियों को कुचलने का वादा किया। उनकी रैलियां पहले से कहीं बड़ी थी, बदलाव के भूखे लोगों को अपनी ओर खींच रही थी। डेमोक्रेट्स मस्क ट्रंप गठबंधन की तेजी से चौंक गए, अपने पैर जमाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। एकता और प्रगति का उनका संदेश गुस्से और डर से भरे राजनीतिक माहौल में फीका पड़ता दिख रहा था। मीडिया इस घमासान में फंसकर तेजी से ध्रुवीकृत हो गया, जिससे विभाजन और बीराज गया। चुनाव परिणामों ने दुनिया भर में हलचल मचा दी। ट्रंप तमाम मुश्किलों के बावजूद दूसरा कार्यकाल जीत गए थे। उनकी जीत सोशल मीडिया की ताकत, उनके संदेश की प्रभावशीलता और लोक लुभावनवाद की उनकी ब्रांड की स्थायी अपील का प्रमाण थी। लेकिन यह एलोन मस्क की भी जीत थी। मस्क ने दिखाया था कि राजनीति के पुराने नियम अब लागू नहीं होते। पैसा, जबकि अभी भी महत्वपूर्ण था, अब निर्णायक कारक नहीं था। सोशल मीडिया, पारंपरिक मीडिया, गेटकीपर्स को दरकिनार करने और सीधे लाखों लोगों तक पहुंचने की अपनी क्षमता के साथ नया किंग मेकर था। इस नई हकीकत के मायने बहुत गहरे थे। लोकतंत्र के लिए इसका क्या मतलब था जब एक ही व्यक्ति इतना बड़ा प्रभाव डाल सकता था? जनता की राय को बदलने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने की नैतिक सीमाएं क्या थीं? ये ऐसे सवाल थे जिन पर आखिरी वोट डाले जाने के बाद भी लंबे समय तक बहस होती रहेगी।